इसमें होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें। इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से, प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से यहाँ पे प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच चल रही तनातनी बढ़ती ही जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के साथ ही बसंत पंचमी पर भी विरोध स्वरूप स्नान नहीं किया। वह एक हफ्ते से अपने शिविर में ही नहीं गए हैं। अब उनके शिष्यों ने अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जता दी है। शिविर प्रबंधन का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से रात के अंधेरे में कुछ संदिग्ध और अपरिचित लोग शिविर के आसपास रेकी करते हुए देखे गए हैं। किसी भी अनहोनी या साजिश की आशंका को देखते हुए शंकराचार्य के शिविर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे परिसर को तीसरी आंख यानी सीसीटीवी की निगरानी में ला दिया गया है। शिविर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य जी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए शिविर के चारों ओर 10 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि रात के सन्नाटे में कुछ अनजान लोग शिविर के आसपास मंडराते दिखे हैं, जो रेकी जैसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल प्रतीत होते हैं। प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मीडिया प्रभारी ने न केवल बाहरी तथ्यों से बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, प्रशासन की तरफ से रात के अंधेरे में आकर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। ऐसे में हमें डर है कि प्रशासन कब क्या कर दे और क्या रखवा कर फंसाने का काम कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी दृष्टिकोण से कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। सुरक्षा एजेंसियों की भी निगरानी। शिविर प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान में सादी वर्दी में कई LIU प्रदेश और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां शिविर के आसपास सक्रिय हैं। ऐसे में शिविर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। कैमरों के जरिए आने जाने वाले हर व्यक्ति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे या साजिश को समय रहते भांपा जा सके। भक्तों में बढ़ी चिंता। शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर शिष्यों द्वारा जताई गई इस आशंका के बाद माघ मेले में आए उनके अनुयायियों और भक्तों के बीच चिंता की लहर है। विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा कि सीसीटीवी लगवाना हम लोगों की मजबूरी है। शंकराचार्य जी सड़क पर बैठे हुए हैं, यहाँ प्रशासन के गुंडे घूम रहे हैं, संत के वेश में शैतान घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। कभी भी वो रात को आते हैं, वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं नोटिस देने आए थे। नोटिस दिन में देना चाहिए, रात में देने का क्या मतलब है। ऐसे में शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब शंकराचार्य रथ पर बैठकर स्नान करने के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने उनके रथ को रोक दिया था, ये कहते हुए कि अगर वो रथ से जाएंगे तो उससे भगदड़ की आशंका बढ़ सकती है। इस बीच बताया जा रहा था कि उनके भक्तों और पुलिस प्रशासन के बीच हाथापाई हो गई थी। शंकराचार्य की तरफ से कहा गया था कि पुलिस ने हाथापाई की है, वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके अनुयायियों ने हाथापाई की, जिसके बाद शंकराचार्य वापस लौट गए। वहीं शंकराचार्य का कहना है कि अगर वो पैदल चलकर स्नान करते तो भीड़ भाड़ उनके पास आती और भगदड़ की आशंका ज्यादा होती। वहीं अगर वो रथ पर जाते तो दूर दराज से भी लोग उन्हें देख सकते थे और लोग उनके पास आने के बजाय दूर से ही उन्हें देखकर प्रणाम कर सकते थे। इसी पर अब विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है और शंकराचार्य ने अब
ठान लिया है कि वो स्नान नहीं करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। तुम धर्माचारी हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचारी? शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है। इसमें गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की, और संत का अपमान कभी नहीं हुआ। उल्टे इन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। तुम धर्माचारी हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः। आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे।